हे गाइज, आज भागवत कथा का स्टार्टिंग होगी 5वें दिन की। इस दिन फ्लावर लाए थे फूल मंडी से, ताजा रखे हैं अभी। तो आप लोगों ने ली थे। पूरी कैरेट भर रही हैं, ये भर रही हैं, ये भी भर रही हैं। तो गाइज, आज भागवत में गोवर्धन पूजा है, तो इसलिए कढ़ी बन रही है। चावल बनेंगे, अन्नकूट की सब्जी बनेगी, मिक्स सब्जी बन रही है। तो गाइज, आज है भगवत कथा का 5वां दिन। सही आ रहा है ना? थोड़ा सा माला लिया है अंदर से। हाँ, बनी हुई है। सारी बना दी थी, छोटी और बनानी है मुझे। छोटी मैंने कहा नहीं है। अच्छा, मैं बना देती हूँ। तो छोटी बना दो। और फ्रीज में रखी होंगी वाला कल की ना है? कल की वही तो है बाहर ही। अरे कल जो बची थी यही तो है, ये रही। मूलम पदम मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद् जगन्नाथ भगवान की जय। शंकर भगवान पवन सुत हनुमान की जय। दुर्गा माता की जय। गंगा माता की जय। जमुना माता की जय। सरस्वती माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो अपनी तीनों शक्तियों को धारण करके सत्व, रज और तम संसार की रचना, स्थिति और संहार के हेतु हैं। प्रभु प्रेमी आत्माओं, आइए मन को एकाग्र करके कुछ समय के लिए ईश्वर की वाणी श्रवण करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बुध भूल जाता है, को मैं कहाँ गई, दिस और विदिश नहीं बूझी। फिर वो भूल जाती है कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है।
रह जाता। इस प्रकार वो जादूगर है, एक बस उसकी आंखों से आंखें मत मिला लेना। गोपियां इस प्रकार से जो है एक दूसरे को बताती हैं। उधर ब्रज में खूब उत्सव मनाया जाने लगा। इधर जो है नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा में गए। दो प्रकार की प्रजा होती थी, पहले एक होती थी नागरीय प्रजा और एक होती थी वनवासी प्रजा। नंद बाबा आदि जो है कंस की वनवासी प्रजा थी। जैसे पहले दिल्ली में अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, हम मुगलों के जब गुलाम थे तो उस समय ये गेट थे चारों तरफ। तो इसके अंदर जो लोग रहते थे, अंदर बाजार मार्केट सब कुछ होता था, लेकिन बाहर सब जंगल था पहले। बाद में ये सब बची है नई दिल्ली और ये सब जो गेट होते थे, और गेट में जो है सुरक्षा गार्ड होते थे। तो ऐसे ही नागरीय जनता जो होती थी राज्य के अंदर रहती थी, बाकी वनवासी प्रजा जो है वो जंगलों में रहते थे, कोई पेड़ के ऊपर, कोई गुफाओं में। आज यहाँ पे रह रहे हैं, कल दूसरी जगह रहते थे, छकड़ों में अपना सामान लाद कर। तो ये लोग खेती बाड़ी करते थे। श्री कृष्ण का अवतार आदिवासियों के बीच में हुआ, ये भगवान का अवतार श्री कृष्ण का। उन्होंने गाय पाली, गाय चराई और इस प्रकार से जो है ग्वाले की तरह रहते थे। तो ये अवतार आदिवासियों के बीच में भगवान का हुआ था। तो साल में एक बार ये लोग क्या है अपने राजा को कर चुकाने के लिए जाया करते थे। नंद बाबा कर चुकाने के लिए गए। उस समय सोने के सिक्के चलते थे, पहले ये कागज के नोट वगैरह नहीं चलते थे। तो गिनने में उनको शाम हो गई। एक धर्मशाला में रुक गए, देखा सामने वसुदेव जी जो है खड़े हुए हैं। दोनों मित्र आपस में गले मिले। वसुदेव जी ने जो है, देखो मित्रता की कैसी होती है, व्यवहार की बात है, अपना दुख छुपा लिया। उनके 6 पुत्र मारे गए, लेकिन अपने दुख को छिपा करके मित्र की खुशी में खुश हो गए और बोले, नंद बाबा मुझे बहुत खुशी हुई, आपको 80 वर्ष की उम्र में जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और नंद बाबा ने अपनी खुशी को छिपा लिया और कहा कि वसुदेव जी मुझे बहुत दुख है, आपके 6 पुत्र मारे गए कंस के द्वारा, आप लोगों को बहुत दुख मिला। उसके बाद कर चुकाने के बाद वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा आप चले जाओ, आजकल उपद्रव बहुत हो रहे हैं ब्रज में। नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव जी साधु पुरुष हैं और ये कह रहे हैं तो इसमें निश्चित ही भागा रे चुरा के देखो श्याम तुम अभी बच्चे नहीं, देखो श्याम तुम अभी बच्चे नहीं, माखन चुराना छोड़ दो, माखन चुराना छोड़ दो। जब पकड़े जाओगे बांध लिए जाओगे, जब पकड़े जाओगे बांध लिए जाओगे। भागा रे एक चोर भागा, माखन का पेड़ा चुरा के। भागा रे भागा, चोरी करने के लिए गए और गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ करके जो है यशोदा के घर ले। यदि मैया के सामने मैं इस हालत में पकड़ गया तो मैया बहुत मारेगी। तब उनके ग्रुप में उसी ग्वालिन का जो है एक लड़का था। कन्हैया ने कहा कि अरे गोपी, इतनी ताकत से तूने मेरी बाह पकड़ी है कि मेरा इतना दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ ले। जैसे घूंघट ओढ़ रखा था गोपी ने, जैसे ही गोपी ने कहा अच्छा ठीक है लाला, मैं दूसरा हाथ पकड़ लेती हूँ, और दूसरा हाथ पकड़ने लगी, तभी कन्हैया ने जो है उसी के लड़के का हाथ पकड़ा दिया। घूंघट ओढ़ रखा था तो पता नहीं चली। और यशोदा के घर के आगे जैसे ही पहुंची तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, यशोदा ओ यशोदा, देख तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूँ।
यशोदा बाहर निकली और हंसने लगी। अरे गोपी, अपना घूंघट तो उठा के देख, किसको पकड़ के लाई है तू। और जैसे ही गोपी ने घूंघट उठाया तो देखा उसका ही पुत्र है। गोपी बोली, मैं तो तेरे लाला को ही पकड़ के लाई थी, पर तेरा लाला तो है जादूगर है, मेरा पुत्र कैसे बन गया। इस प्रकार से जो है अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। एक गोपी जो है ये सारी बातें सुन रही थी श्याम की, सोच रही थी कबहू अपने घर देखूं माखन खात, कभी अपने घर में जो है कन्हैया को माखन खाते हुए देखूं। उसने अपने घर को लीपा पोता अच्छे से और सजावट की और अपने लड़के को कहा, यदि कन्हैया हमारे घर में माखन खाने आएगा तो मैं तेरा हाथ कन्हैया के हाथ में दूं। ब्रज में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, सब श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। बोले कन्हैया को स्वच्छता पवित्रता पसंद है। उस दिन गोपी ने खूब सफाई की और ऐसी जगह माखन का मटका रख दिया जहाँ से आराम से कन्हैया जो है निकाल के माखन खा ले। उस दिन कन्हैया ने उस गोपी की भावना को देखते हुए उसके यहाँ माखन चोरी की और गोपी ने जो है खिड़की से कन्हैया को माखन खाते हुए देखा। और जब वो पानी भरने के लिए गई तो उसकी चाल मतवाली हो गई। दूसरी उसकी सहेलियों ने कहा, अरे गोपी, तुझे ऐसा कौन सा परम धन मिल गया है कि तेरी चाल बदल गई है। मित्र मित्र से कोई बात छुपाती नहीं है, हमें भी तो बता ऐसा कौन सा परम धन तुझे मिल गया है। गोपी ने कहा कि रोज सबके यहाँ कन्हैया माखन खाया करते थे, आज पहली बार मेरे यहाँ माखन खाया है। आज मुझे कन्हैया का वो दर्शन हो गया जैसे बड़े बड़े योगियों को समाधि लग जाती है। एक मालिन थी, फल बेचा करती थी। जैसे ही यशोदा के घर के आगे पहुंची तो कहने लगी कि कन्हैया को बेचती हूँ, कोई कन्हैया को ले ले। मैया बाहर निकली और गुस्सा हुई, अरे मालिन पागल हो गई है क्या जो मेरे लाला को बेच रही है। मालिन ने कहा कि तेरा लाला है ही ऐसा मैया कि पागल हो जाता है आदमी, एक बार जो उसको देख लेता है अपनी सुध बुध खो जाता है। कन्हैया ने जब उस मालिन को देखा तो दौड़ करके आए और मुट्ठी भर जो है चावल ले करके आए और गिर गए। पहले क्या था कि पैसे शहरों में चलते थे, गांव में आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, हमें तो ध्यान है, जब रहते थे तो हम लोग गेहूं ले जाते थे, मुट्ठी दे दिया करते थे। तो कन्हैया जो है चावल मुट्ठी भर लेकर के आए और जो है फिसल गए, थोड़े से ही चावल बचे। मालिन ने जो है कन्हैया को प्यार किया और फल अर्पण किया। कन्हैया ने चुपचाप उसकी टोकरी में वो चावल के दाने डाल दिए। जब मालिन अपने घर पहुंची और टोकरी को खोल करके देखा तो वो रत्नों से भरी हुई थी। कन्हैया को फल देने का मतलब क्या है कि जो भी हमने अच्छे कर्म किए हैं भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ये बाहर के फल नहीं कि केला, सेव, अमरूद, हमने जो सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल जो है कन्हैया हम तुमको अर्पण करते हैं। लोग कहते भी हैं नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छे कर्म करो और भूल जाओ। कन्हैया जो है गोपियां मटके लेकर के जो है जा रही थी, उनके मटके भी फोड़ दिए और दूध दही से गोपियां भीग गईं और जाकर के यशोदा से शिकायत किया कि पहले तो ये माखन चोरी करता था, अब जो है मटकी भी फोड़ देता है। इसकी बात तो यहाँ के पेड़ पौधे भी जो है मानते हैं। वृंदावन में ऐसे ऐसे पेड़ हैं जहाँ बने बनाए दोने निकल आते हैं। ये मक्खन जो है बंदरों को खिला देता है। कन्हैया ने कहा, मैया ये सड़ा गला हुआ जो है दूध दही बेच रही थी, इसको हमारे ब्रजवासी खाते तो बीमार पड़ जाते हैं।
मैं ब्रज का हेल्थ ऑफिसर हूँ। जैसे सड़ी गली चीजों को फूड ऑफिसर जो है नष्ट कर देता है, वैसे मैंने इनके जो है दूध और दही के नष्ट कर दिया। बंदरों को खिला देता है। राम जन्म में बंदरों ने भगवान का बहुत साथ दिया था, उनको कुछ दे नहीं पाए थे। तब भगवान ने कहा था कृष्ण जन्म में तुमको जरूर कुछ दूंगा, और अपने हाथों से जो है बंदरों को भगवान माखन खिलाते थे। एक गोपी कहती है कि माखन चोरी करके तूने बोझ तो कम कर दिया ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बता इस रीति गागर का क्या होगा। माखन तो तूने चुरा लिया, अब इस गागर का क्या करें। माखन का मतलब यहाँ हमारा दिल चुरा लिया कन्हैया, अब इस शरीर का हम क्या करें। एक दिन मैया जो है दूध पिला रही थी कन्हैया को, और पद्मगंधा गाय का दूध जो है गर्म हो रहा था। वो एक ऋषि थे पद्मगंधा, उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान का भोग बन जाऊं। तो जो भगवान कपड़े पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और जो है उनके मुकुट में जो सुंदर सुंदर रत्न लगे हुए, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्त हैं। उनकी इच्छा थी कि हम भगवान का श्रृंगार बन जाएं, उनके वस्त्र बन जाए, उनकी मुरली बन जाए। तो एक ऋषि थे, उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान का भोग बन जाऊं। तो पद्मगंधा गाय के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उसको 1000 गाय का दूध पिलाया जाता था पद्मगंधा गाय को, और उसमें कमल की तरह खुशबू आती थी। कन्हैया मैया का दूध पी रहे थे, पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा था। उसने कहा लगता है कि मेरा भोग भगवान नहीं लगाएंगे। तब जोर जोर से उबलने लगा। मैया ने देखा कि जो है दूध उबल रहा है, कहीं बाहर ना जाए, और कन्हैया को नीचे बैठा करके जो है और दूध को उतारने चली गई। कन्हैया ने कहा कि प्रेमी तो होता है कि अपने प्रेमी को सुख देने के लिए अपने आप को भी मिटा देता है। ये ऋषि तो जो है मेरे और मैया के बीच में विघ्न बाधा डाल दिए, मैया के और मेरे प्रेम में। और कन्हैया को जो है गुस्सा आई। तो सुख सुखित्वम, प्रेमी तो वह होता है जो अपने प्रेमास्पद के लिए जो है कष्ट भी सहता है, लेकिन हमारे प्रेमी को कोई कष्ट न हो। और इसने जो है मैया और मेरे बीच में विघ्न डाला है। कन्हैया जो है डंडा लेकर के छड़ी से और सभी मटकों को फोड़ दिया। मैया ने कहा कि कन्हैया तू बहुत शैतानी करने लगा, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और मैया ने जो है छड़ी लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़े, और कन्हैया रोते हुए भाग रहे। छड़ी बल का प्रतीक है। भगवान को जो है बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता, ना ही धन से। मिटी है चिंता उसी के लगे हुए थे, और कन्हैया ने जोर से रस्सी खींची, और यमलार्जुन के जो है वृक्ष टूट करके नीचे गिरे। उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए, नल और कुबर, और मणि और ग्रीव। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ये नल और कुबर कौन थे, मणिग्रीव। तब सुखदेव जी कहते हैं कि ये कुबेर के पुत्र थे। शराब पी करके और अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। उसी समय जो है नारद जी वहां से गुजरे। अप्सराओं ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये नग्न खड़े रहे बेशर्म की तरफ। तब नारद जी ने जो इनको श्राप दे दिया कि जाओ, नग्न खड़े हो, वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बन जाओगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा कपड़े पहनने का। तब क्षमा याचना करने लगे और कहा कि द्वापर में भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। बड़े घर के लोग ही जो है शराब पीते हैं, क्लबों में जाते हैं, जुआ करके खाते,
ब्रह्मा ने जमुना के तीर देखा, हरि हंस हंस के खाए हैं। निज नैनों में भर कर नीर देखा, हरि हंस हंस कर के खाते हैं। मेरा श्याम सलोना राधा दौड़ती आए रे, मेरा श्याम सलोना पैरों की पायल लाया मेरा मोहन, पैरों की पायल लाया मेरा मोहन। चम चम नाचत आई रे, मेरा श्याम सलोना मीठी मीठी बांसुरी बजाए मेरा गनवा, मीठी मीठी बांसुरी बजाए मेरा दौड़ती आए रे, मेरा श्याम सलोना। हे नंद लाल ईश्वर अब रार ना बढ़ाओ, अब रार ना बढ़ाओ। सब बोले जय गोवर्धन, सब बोले जय गोवर्धन। गिरिराज डरते डरते श्री कृष्ण पद में आया, सुरराज डरते डरते, सुरराज डरते डरते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कृष्ण से इंद्रराज ने क्षमा याचना की। गोकुल कब आओगे, गोकुल कब आओगे, गोकुल कब आओगे। इंडिया से दरस कब दिखाओगे, इन प्यासे नैनों को दरस कब दिखाओगे। गौए बुलाती हैं, ग्वाले बुलाते हैं, गौए बुलाती है, ग्वाले बुलाते हैं, गौए बुलाती हैं, ग्वाले बुलाते हैं। गौए बुलाती है, ग्वाले बुलाते हैं। गोपियों के संग आकर रास कब रचाओगे, गोपियों के संग आकर रास कब रचाओगे। श्याम जी से कह देना, गोकुल कब आओगे। जिसे कह देना, गोकुल कब आओगे। गोकुल कब आओगे, गोकुल कब आओगे, गोकुल कब आओगे, गोकुल कब आओगे। इन प्यासे नैनों को दरस कब दिखाओगे, इन प्यासे नैनों को दरस कब दिखाओगे। परसों ही परसों में बरसों तो बीत गए, परसों ही परसों में बरसों तो बीत गए। परसों ही परसों में बरसों तो बीत गए। परसों ही परसों में बरसों तो बीत गए। इन प्यासे नैनों को दरस कब दिखाओगे। आज श्री भगवत मद्भागवत का 5वां दिन था, जो कि सकुशल हो गया। उसका समापन कल है। रुक्मणी विवाह। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।